जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का डीपीएस एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। आज हम कक्षा 12 का केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री सिलेबस, जिसमें हमारे केमिस्ट्री के 10 चैप्टर रखे गए हैं। दस चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें से ये केमिस्ट्री 3 भागों में विभाजित है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर रखे गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर रखे गए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर रखे गए हैं। हमें टोटल 10 चैप्टर कक्षा 12 में पढ़ना है, जिससे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो सके। चलो जानते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। टोटल 10 अध्याय रखे गए हैं, जिसमें भौतिक रसायन, के 3 चैप्टर, कार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर, तथा कार्बनिक रसायन के 5 चैप्टर रखे गए हैं। टोटल हमें क्लास 12 की केमिस्ट्री में 10 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें भौतिक रसायन के 3 चैप्टर, कार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर, अकार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर कार्बनिक रसायन के 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इन चैप्टरों के नाम क्या क्या हैं इसे जान लें। भौतिक रसायन का पहला चैप्टर विलयन है, दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन और इसका तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी है। इसके अकार्बनिक रसायन में 2 चैप्टर रखे गए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन यौगिक, फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी विलयन तथा अकार्बनिक रसायन में 2 चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व और उप सहसंयोजन रखे गए हैं। ये हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट भाग
भाग में रखे गए हैं। इसके सेकंड भाग में कार्बनिक रसायन की शुरुआत होती है और कार्बनिक रसायन में टोटल 5 अध्यायों को रखा गया है, जिसमें कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन है। इसका दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, और इसका तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका चौथा चैप्टर एमीन, और इसका अति महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु रखा गया है। ये हमारा टोटल क्लास 12 का सिलेबस है, जिसमें 10 अध्याय टोटल हैं, जिसमें से भौतिक रसायन के 3 चैप्टर, अकार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर, कार्बनिक रसायन के 5 चैप्टर हैं। भौतिक रसायन में 3 चैप्टर रखे गए हैं, विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी। अकार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर रखे गए हैं, डीएफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजन यौगिक। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट भाग कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का सेकंड भाग, दूसरा भाग, जिसमें हमें कार्बनिक रसायन पढ़ना है, जिसके 5 चैप्टर रखे गए हैं, हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर एमाइन होगा, और इस कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु रखा गया है। इसके बाद आज हम हैलोएल्केन के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या होते हैं हैलोएल्केन। ये कार्बनिक रसायन के पहले चैप्टर से शुरुआत होती है। इसमें हैलोएल्केन के बारे में बताया जाता है। कार्बनिक रसायन, इसका पहला चैप्टर, पार्ट फर्स्ट, हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन है। अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन के बारे में। सबसे पहले कार्बनिक रसायन को पूरा कराया जाएगा, फिर अकार्बनिक रसायन को, और उसके बाद में भौतिक रसायन को पूरा कराया जाएगा, जिसमें से अच्छे से तैयारी हो सके। कार्बनिक रसायन बहुत सरल होती है, ठीक है, कठिन नहीं होती है। थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट ढीले पड़े हैं, जिसके कारण कठिन लगती है। इसमें से हमारा हैलोएल्केन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है हैलोएल्केन? हैलोएल्केन, हैलो प्लस एल्केन, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। हैलो प्लस एल्केन। हैलो का अर्थ हैलोजन तथा एल्केन, अब इसकी परिभाषा देखी जाए, ऐसे यौगिक जो हैलोजन तथा
एल्केन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं हैलो एल्केन कहलाते हैं। जिसमें हैलो एल्केन को RX से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। जैसे एक हैलो एल्केन RH, इसकी अभिक्रिया X2 के साथ करा दी जाए प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये यौगिक बनता है। ये यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। हैलो एल्केन कहलाते हैं। हैलो एल्केन कहलाते हैं, जिसमें से R एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह होता है और X हैलोजन समूह होता है। अब हमें बच्चे ये बताएंगे कि हैलोजन किन तत्वों को कहा जाता है। कहा जाता है। हैलोजन उन तत्वों को कहा जाता है, कहा जाता है जो 70वें समूह में रखे गए हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन उन तत्वों को कहा जाता है जो हमारे 17वें समूह में रखे गए हैं, जिनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें हैलोजन कहते हैं, जो हमारे P ब्लॉक में होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इन हैलोजन के साथ जब कोई एल्किल समूह जुड़ता है तो वो हैलो एल्केन बनते हैं। जैसे हमने ऊपर बताया RH एक RH एल्केन, इसकी अभिक्रिया हैलोजन से हुई, प्रकाश की उपस्थिति में RX बना, प्लस में HX निकला। ये RX ही कौन है? हैलो एल्केन है। अब इसके प्रकार देखते हैं, हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। हैलो एल्केन निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकार मोनो हैलो एल्केन,
ऐसे हेलो एल्केन जिसमें एल्किल समूह के साथ एक हैलोजन समूह जुड़ा होता है मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। दूसरी कैटेगरी में आते हैं डाई हेलो एल्केन, यदि एल्किल समूह के साथ दो हैलोजन समूह जुड़ जाते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं, जिसका IUPAC नाम 1,1 डाई क्लोरो मेथेन। और तीसरा प्रकार होता है पॉली हेलो एल्केन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्किल समूह के साथ दो से अधिक हैलोजन जुड़ते हैं, ऐसे सभी हेलो एल्केन पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसे ट्राई क्लोरोमेथेन, मेथेन, ट्राई आइडो मीथेन, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो मेथेन, जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसे साधारण भाषा में साधारण नाम क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवा बोलते हैं। इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे हेलो एल्केन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से मोनो हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन जिसमें एल्किल समूह के साथ एक हैलोजन जुड़ता है, मोनो हेलो एल्केन, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ये सभी मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। डाई हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें दो हैलोजन समूह एल्किल समूह के साथ जुड़ते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं, जैसे 1,1 डाई क्लोरोमेथेन। और पॉली हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन कहलाते हैं जिसमें दो से अधिक हैलोजन समूह जुड़े होते हैं। आज हम इनका IUPAC नामांकन देखते हैं। इनका IUPAC नाम कैसे रखा जाता है। किसी भी यौगिक का IUPAC नाम में 3 भाग होते हैं। IUPAC नाम में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला पूर्व लग्न प्लस मूल श्रृंखला प्लस अनुलग्न। तो किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: पूर्व लग्न, मूल श्रृंखला, अनुलग्न।
पूर्व लग्न कौन होते हैं? तो ऐसे तत्व जो मूल श्रृंखला के पहले लिखे जाते हैं, जाते हैं पूर्व लग्न कहलाते हैं। तो मूल श्रृंखला के जो पहले लिखे जाते हैं, पूर्व का मतलब होता है पहले, लग्न का मतलब होता है जुड़ा होना। पूर्व लग्न का मतलब जुड़ा होना। जो मूल श्रृंखला के पहले जुड़े होते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं। और जैसे हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये जितने भी हैलोजन होते हैं ये सभी पूर्व लग्न होते हैं। इन्हें मूल श्रृंखला के पहले लिखा जाता है, जिनका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो पड़ता है। जब ये पूर्व लग्न बनते हैं तो इनका नाम फ्लोरो, 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 क्लोरो, ब्रोमो, इसका नाम आइडो पड़ता है। अब बात है कि मूल श्रृंखला किसे कहते हैं। अनुलग्न जान लिया, इसमें अनुलग्न की कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसमें अनुलग्न की बात नहीं होगी। सिंपल से अनुलग्न की बात करें तो ऐसे तत्व या ऐसे समूह जो मूल श्रृंखला के बाद ऐसे समूह जो मूल श्रृंखला के बाद में लिखे जाते हैं, अनुलग्न कहलाते हैं। जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न, जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, वे सभी द्वितीयक अनुलग्न कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये सभी द्वितीयक अनुलग्न कहलाते हैं। इनके अनुलग्न बनाए गए हैं सेकेंडरी सफिक्स, और प्राथमिक अनुलग्न भी होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए अनुलग्न एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए अनुलग्न ईन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए अनुलग्न आइन लगाया जाता है। तो अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न जो सबसे पहले लिखे जाते हैं,
बाद में द्वितीयक अनुलग्न लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन लगाया जाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पूर्वलग्न क्या होते हैं। ऐसे समूह जो क्रियात्मक समूह या मूल श्रृंखला के पहले लिखे जाते हैं वो पूर्वलग्न कहलाते हैं। जो मूल श्रृंखला के बाद लिखे जाते हैं वो अनुलग्न कहलाते हैं। अब बात है कि ये मूल श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो मूल श्रृंखला में कार्बन की संख्या को काउंट किया जाता है, तो मूल श्रृंखला में कार्बन की संख्या को काउंट किया जाता है। ये कार्बन की संख्या पर आधारित होते हैं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए मेथ लगाया जाता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नून, 10 के लिए डेक लगाया जाता है। इसके लिए मेथ, इसके लिए एथ, इसके लिए प्रोप, इसके लिए ब्यूट, इसके लिए पेंट, इसके लिए हेक्स, इसके लिए हेप्ट, इसके लिए ऑक्ट, इसके लिए नून तथा इसके लिए डेक लगाया जाता है। तो हमारे पास सभी चीज़ मौजूद हैं। अब सबसे पहले पूर्वलग्न पढ़ा। पूर्वलग्न तो ऐसे तत्व जो मूल श्रृंखला के पहले लिखे जाते हैं मूल जो पूर्वलग्न कहलाते हैं, जैसे हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इनके बाद मूल श्रृंखला हमने समझा मूल श्रृंखला कितने होती हैं, तो कार्बन की संख्या के आधार पर मूल श्रृंखला बनाई जाती है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 10 कार्बन के लिए डेक बनाई जाती है। अब देखते हैं इसका नाम, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है CH3Cl। इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्वलग्न, फिर मूल श्रृंखला, फिर अनुलग्न। अब इसमें पूर्वलग्न कौन है, सबसे पहले मूल श्रृंखला देखो कितनी है। तो इसमें मूल श्रृंखला में कितने कार्बन, 1, मेथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और ये जो है यही पूर्वलग्न है, इसका नाम है क्लोरो। तो 1 क्लोरो मेथेन इसका IUPAC नाम है। जैसे इसका नाम आप बताइए क्या होगा। जैसे इसकी गिनती करें तो हमेशा उस तरफ से गिनती होती है जिधर से पूर्वलग्न को संख्या कम मिले। इधर से 1, इधर से 2, इसका नाम पड़ेगा 1 क्लोरो, सबसे पहले पूर्वलग्न, और इसका नाम एथेन, तो इसका नाम 1 क्लोरो एथेन। ऐसे इसी प्रकार आप IUPAC नाम बताइए, हम लिखते जा रहे हैं।
तो इसकी बात करते हैं, इसका यूपीएससी नाम लिखने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, सॉल्व करिए, थोड़ा पॉज करिए और इसके नाम बताइए क्या होंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम उधर से काउंटिंग होगी जिधर से पूर्व लग्न पहले पढ़ते हैं। तो इसका नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा। और इसका नाम 1 2 3 4, इसका यूपीएससी नाम 1 ब्रोमो। अब अगर एक से अधिक किसी भी यौगिक के अंदर पूर्व लग्न मौजूद हैं तो उनका आईयूपीएसी नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाएगा, जैसे इस केस में दूसरे एग्जाम्पल में 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस एग्जाम्पल तीसरे में देखते हैं क्या नाम होगा। अगर कोई भी पूर्व लग्न काउंटिंग करने पर दोनों तरफ से बराबर आता है तो उधर से गिनती होगी जिधर से अल्फाबेट ABCD आएंगी। तो इधर से दूसरे नंबर पर ब्रोमो है, तो इसका नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन होगा। अब इसकी बात करें इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर ये डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें 1 2 3 एंड 4, 1 पर 2 डाई हेलो एल्केन लगे हैं जिनका नाम 1,1, संख्या भी मेंशन करनी पड़ेगी, 1,1 डाई क्लोरो ब्यूटेन, इसका यूपीएससी नाम होगा। आगे 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल, सातवां, इसकी बात करते हैं। तो इसके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं। तो काउंटिंग उधर से होगी जिधर से पूर्व लग्न पहले पढ़ेंगे, 1 2 3। 1 पर क्लोरो, 2 पर मेथिल है, इसका नाम M से लिखा जाएगा, इसका नाम C से लिखा जाएगा। अगर एक से अधिक कोई भी पूर्व लग्न यौगिक के अंदर जुड़े हैं तो उनका नाम अल्फाबेट से लिखा जाएगा। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इस एग्जाम्पल में देखते हैं 1 2 3, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल लगे हैं और 1 पर क्लोरो लगा है, तो इसका यूपीएससी नाम 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल, 3 वर्ड रूट के लिए प्रोपेन नाम प्रोपेन होगा। इसकी बात करें तो सबसे लंबी चेन यही मिल रही है 3 की, जिसमें से 1 2 3 जिसमें से 1 2 3 ये 3 कार्बन की चेन मिलती है, तो इसका नाम 1 क्लोरो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन होगा।
और इस आठवें यौगिक के नाम की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 सबसे लंबी चेन यही मिलेगी। और इसका IUPAC नाम अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। कल हम इसके हेलो एल्केन बनाने की विधि का वर्णन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सर्वप्रथम एल्केन से बनाएंगे